बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, ये इंटरनेट बिज़नेस यानी वाईफाई नेटवर्किंग की हमारी छठी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे रहा था, तो वीडियो लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसकी ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं रिकवर करूँगा जो पिछली वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपने 15 MB का कनेक्शन लिया हुआ है 4500 रुपये में, तो आपने यूज़र को कैसे देना है, आपको प्रॉफिट कितना होगा। इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ ये बताऊंगा कि कस्टमर, आप इसके ऊपर कितने कस्टमर चला सकते हैं और कस्टमर से कितना पैसा आप वसूल कर सकते हैं और आपको क्या प्रॉफिट रहेगा। तो इस वीडियो में मैं तफसील के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये एक रियल बातें हो रहे हैं, रियल कारोबार है। जिन लोगों को लगता है कि ये हवा में बातें हो रही हैं या फजूल बातें हो रहे हैं, तो वो दोस्त मेरी वीडियो को अभी से स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका हक है कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे गाली गलौज या बैड कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लिहाज कर लें कि हम लोगों की फ्री में हेल्प कर रहे हैं और आप लोग वीडियो के नीचे आके गाली गलौज कर रहे हैं और फजूल इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जिससे हमारी हौसला शिकनी हो रही है। आपको नहीं करना, आपको वीडियो नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इस कारोबार को करना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको बेसिक चीज़ों का पता नहीं है या कॉन्फ़िगरेशन का पता नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें हम जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है कि हम जो है ना शिकस्ता दिल हो के इन वीडियो की जो सीरियल चल रही है उनको हम आगे नहीं बनाते। तो जिन लोगों की फ्री में हेल्प हो रही है वो लोग तो फिर आपको बद्दुआएं देंगे। तो बराए करम, आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि मेरा तो नज़रिया यही रहता है हर वक्त कि मैं अगर किसी की भलाई करूँगा तो मेरे साथ भी भला होगा, अगर मेरे साथ नहीं होगा तो मेरी औलाद के साथ होगा। तो लाजमी, क्योंकि खुदा किसी का जो है भला जो है वो ज़ाय नहीं करता। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को फेसबुक आईडी पर और अपना व्हाट्सअप दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे जो चैनल है टेक्निकल शाजी, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी आप मशवरा करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर ऑडियो मैसेज भेजेंगे। उस ऑडियो मैसेज में आपने अपना नाम और अपनी सिटी का नाम और अपनी कंट्री का नाम आपने ज़रूर बताना है। तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। जिस टाइम भी आप मुझे ऑडियो मैसेज करोगे तो मैं इंशाल्लाह, अपनी मेरी एक शॉप है और अपनी मसरूफियात फ़ारिग होकर आपको तफसीली जवाब ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियो में कि 15 MB के कनेक्शन के ऊपर हम कितने यूज़र चला सकते हैं। अभी जो हमारी अहम और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, और इससे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इस बात को हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, 15 MB के कनेक्शन के ऊपर आप जो है नॉर्मली 15 यूज़र अच्छे से चला सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो आप 20 से 25 यूज़र भी चला सकते हैं। अभी आपका सवाल ये आ रहा होगा कि 15 MB स्पीड है, हम 20 से 25 यूज़र कैसे चला सकते हैं। अगर आप एक MB का भी देते हैं तो 20 यूज़र को 20 MB चली जाएगी, 25 यूज़र को 25 MB चली जाएगी और आपके पास तो 15 MB स्पीड है। लेकिन दोस्तों, नेट में एक अलग फार्मूला होता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने समझने की कोशिश करनी है। जो आपके पास स्पीड 15 MB है, किसी को आपने 2 MB दिया है, किसी को आपने 4 MB दिया है, किसी को आपने 1 MB दिया है, तो इस तरीके से करके आपने 20 यूज़र या 15 यूज़र या आपने 25 यूज़र को कनेक्शन दे दिया है, तो कोई बात नहीं, आसानी के साथ आप चला सकते हैं। तो उसकी आपने समझने की कोशिश ये करनी है कि आपके 25 यूज़र हैं, 25 यूज़र एट ए टाइम आपकी जो वाईफाई नेटवर्किंग है वहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे। किसी को कोई काम होगा, कोई अपना काम के लिए कहाँ चला गया होगा, कोई कहाँ चला गया होगा, हर बंदा मौजूद नहीं होता। कुछ 25 यूज़र में से 10 यूज़र एक्टिव होंगे, कभी 15 एक्टिव होंगे, कभी 20 यूज़र एक्टिव होंगे। अगर आपके पास 25 यूज़र भी एक्टिव हो जाते हैं रात के टाइम, तो होगा ये, जो 25 यूज़र एक्टिव हैं सारे यूज़र को डाउनलोडिंग लगा के नहीं बैठे होते। अक्सर यूज़र फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट खोल के बस चैट कर रहे होते हैं, तो उनको फेसबुक के ऊपर कितनी स्पीड लगती है, आधा MB से 1 MB स्पीड लगती है। अच्छा, जब वो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं आधा MB से भी कम लग रहे होते हैं। अगर कोई बंदा व्हाट्सअप के ऊपर बात कर रहा है तो 300 KB स्पीड लगती है, यानी कि ये आपकी
1 MB का चौथा हिस्सा यानी कि यूं समझ लें। और ईमो के ऊपर भी इतनी लगती है, 300-400 के भी लगती है। अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है, ऑडियो कॉल कर रहा है, 100 से 150 के भी जो है आपकी स्पीड यूज़ हो रही होती है। और उसके अलावा कोई बंदा यूट्यूब चला रहा है तो यूट्यूब का एक जो नेटवर्क है वो ऐसे करता है कि जैसे ही बंदा वीडियो चलाएगा ना, तो वो 8-10 सेकंड के लिए आपने देखना है कि वीडियो के आगे जो है एक लाइन होती है वो वेट हो जाती है, यानी वहाँ तक वो ब्राउजिंग कर लेता है जो यूट्यूब का सर्वर है। तो उसके बाद आपका नेट यूज़ नहीं हो रहा होता। तो वो क्या हो रहा है कि जहाँ तक वो आपकी वेट लाइन लगी होती है वहाँ तक जो है वो गाना या मूवीज़ या जो चीज़ भी आप देख रहे हैं, वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह देख रहे हैं, वो चलता जाएगा, नेट यूज़ नहीं हो रहा। उस वक्त वो जो आपकी स्पीड है दूसरे यूज़र के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से करके ये जो 15 MB स्पीड है ये 20-25 यूज़र के लिए बहुत बड़ी स्पीड है, क्योंकि जितने भी यूज़र हैं एक टाइम में सारे एक काम नहीं कर रहे होते। किसी ने वाईफाई एक्टिव की हुई है, मोबाइल जेब में डाला हुआ है, किसी ने वाईफाई एक्टिव की हुई है, मोबाइल साइड में रखा हुआ है, कोई गाना देख रहा है, कोई चला रहा है, किसी ने डाउनलोडिंग लगा रखी है। तो इस तरीके से करके ये 15 MB स्पीड बहुत बड़ी स्पीड है और इसके ऊपर आप 15 से लेके 20-25 यूज़र तक चला सकते हैं। अभी मैं आपको 20 यूज़र की बात बताता हूँ। अगर आप 20 यूज़र 1-1 हज़ार रुपये वाले भी कर लेते हैं, सीधा सीधा हिसाब बनाते हैं, तो 20,000 रुपये बनते हैं। तो उसमें आपका अगर आपको 300 रुपये से मिली है तो 5,000 का अगर आपका बिल चला जाता है बिजली और वो नेट का बिल मिला के, तो आपको 15,000 रुपये बचते हैं। आप 15 भी नहीं करें, आप उससे यानी 10,000 कर लें, कम से कम 10,000 तो आपको 100% बचेंगे। क्योंकि मैंने जैसे आपको कैलकुलेशन करके दिया है, उसमें आप कुछ 500 वाले यूज़र डाल लें जिसको आप 1 MB दे रहे हैं, और इसमें कुछ आपके 1500 वाले यूज़र भी होंगे जिसको आप 4 MB दे रहे हैं। तो इस तरीके से मिल मिला के आपकी ये 15 MB के कनेक्शन के ऊपर 20,000 रुपये की रिकवरी हो सकती है। अगर आपके पास 20 यूज़र हैं, यानी कि आपने 20 कनेक्शन आगे दे दिए हैं, तो हज़ार रुपये से हम कर देते हैं 500 वाले को और 1500 वाले को हम दरमियान में करके यानी कि 1,000 रुपये के सारे कनेक्शन बना लेते हैं। तो इस हिसाब से 20 कनेक्शन 20,000 रुपये के बनते हैं और आपका 5,000 रुपये बिल चला जाता है बिजली और नेट का। तो इस हिसाब से आपको 15,000 रुपये बचते हैं। तो आप 15,000 को मज़ीद कम कर लें कि आपके पास यूज़र कम है या आप मज़ीद कुछ कम पैसों में नेट दे रहे हैं, तो आपको जो है 15,000 रुपये टोटल रिकवरी हो रही है। तो उसके बाद आपका 5,000 चला जाता है तो 10,000 रुपये आपको 100% बच जाता है। ये यानी कि मैंने जो आपको कैलकुलेशन करके दी है, जिस तरीके से मैंने समझाया है, अगर कोई बंदा भी नेट को समझता है तो उसको बात समझ आ चुकी होगी। अगर कोई बंदा नेट को समझता नहीं, नेट चलता कैसे है, उसके यानी कि क्या इश्यू होते हैं नेट के, नेट का सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे वर्किंग करता है, तो ये आने वाले दौर में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी तफसील के साथ आपको वीडियो बना के देंगे कि नेट का जो बेसिकली पंगा होता है, शुरू से नेट की वर्किंग क्या है, कैसे होती है, इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो ये वाईफाई नेटवर्किंग में आपके लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन वीडियो को आप अच्छे तरीके से वॉच कर लें, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा इन वीडियो को देखें, अच्छे तरीके से मेरी वीडियो को भी देखें और यूट्यूब के ऊपर जितने भी ये वाईफाई नेटवर्किंग के मुतालिक वीडियो बना रहे हैं उन वीडियो को भी देखें। देख के आपको कुछ मुझसे सीखने को मिलेगा, कुछ किसी और चैनल से मिलेगा, कुछ किसी और चैनल से, क्योंकि हर बंदा कुल्ली इल्म का मालिक नहीं है, ना ही मैं हूँ ना ही कोई और है। चाहे बड़े से बड़ा भी बंदा बैठा है उसके पास भी टोटल इल्म नहीं है, हर बंदे के पास एक लिमिटेड इल्म है। मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मुझे पता है, जो दूसरा बंदा काम कर रहा है उसको पता है, तीसरा बंदा जो काम कर रहा है उसको पता है, यानी हर बंदे को मखसूस अपने काम का पता होता है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा हर चैनल से सीख सकते हैं। बाकी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं आपको इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक एक चीज़ तफसील के साथ बताऊंगा, विद प्राइस बताऊंगा, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, कहाँ से महंगी मिलती है, कहाँ से सस्ती मिली है, कहाँ से लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी, हर चीज़ के बारे में आप जहाँ से भी ख़रीद रहे हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, कहीं से भी आप ख़रीद रहे हैं, आप हमसे मशवरा कर सकते हैं क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, क्या चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रख के आगे आपने इस कारोबार में, इस बिज़नेस में हाथ डालना है। बाकी आपने अपनी भी रिसर्च करनी है, सारी चीज़ें आपने मेरे ऊपर नहीं छेड़नी, क्योंकि मेरा जो गांव का माहौल है, सिस्टम है, इलाके का माहौल है, मैं उस हिसाब से माइंड बना के अपना काम कर रहा हूँ। तो जो मेन जो मैंने टावर लगाया है या ये जो नेट का काम मैंने सीखा है, किया है, तो मेरा असल में मकसद कुछ अलग ही था। ये वाईफाई बिज़नेस करने का मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि मैंने यूट्यूब के ऊपर काम करना है, तो मुझे एक अच्छे नेट की ज़रूरत थी, जो कि अच्छा नेट मेरे इलाके में नहीं है। क्योंकि मेरे इलाके में जो सिम वाली कंपनी है, जोंग है या जायज़ है, इन दोनों के जो 3G 4G नेट आ रहा है, लेकिन सिग्नल इतने वीक हैं कि स्पीड बिल्कुल नहीं मिलती, हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे, चाहे हम वाईफाई डिवाइसें लगा रहे हैं, डोंगल वगैरह विंगल लगा रहे हैं,
तो हमें स्पीड अच्छी मिल नहीं रही। तो इसी मजबूरी के साथ मैंने 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा किया है। तो फिर थोड़ा सा मेरा माइंड बना है कि मैं अपना ये जो छोटा मोटा खर्चा पानी निकालने के लिए मैं चंद जो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं मैंने उनको छोटे छोटे पैकेज दे दिए हैं, जिससे वो सिर्फ व्हाट्सअप ईमो यूज़ करते हैं अपने रिश्तेदारों से कॉल करने के लिए। यहाँ पे कोई इतना प्रोफेशनल बंदा नहीं है जो कि नेट यूज़ करता हो। बाकी आपने अपने इलाके को देख लेना है, अपने इलाके के हिसाब से देख लेना है कि वहाँ पे लोग कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, कारोबारी लोग हैं या एज ए शौक एंटरटेनमेंट के लिए नेट यूज़ करते हैं, क्या माहौल है, कितना मतलब है कि आपकी आबादी है, कितना कनेक्शन आपके हो सकते हैं। और इस चीज़ में भी कभी नहीं रहना, क्योंकि मेरे इलाके में भी तकरीबन मेरे गांव में 40 से 50 बंदा है जो बाहर कंट्री में है, और मेरे जहन में यही था कि 40-50 बंदे में से कम 20-25 बंदे तो ले ही लेंगे। तो 20-25 बंदे के बदले जब हमने ये आके उनको पैकेज बताए हैं तो वो फिर इस चीज़ से कंप्रोमाइज़ करते हैं कि जी देखें सिम वाली कंपनी जो है वो 50 रुपये में व्हाट्सअप का पैकेज दे रही है, तो आप क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारा नेट अलग है, हमारा अनलिमिटेड नेट है। कंपनी के पास जो है छोटे छोटे पैकेज हैं, लिमिटेड नेट है, और उसके बाद वो कंपनियां जो काम कर रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है कि आपने जैसे बैलेंस डलवाया पूरा बैलेंस उठा लेती हैं कंपनियां। वो कहते हैं जी आपका डाटा ऑन था, तो कहीं ना कहीं से वो अपना हिसाब पूरा कर लेती हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक छोटे अपने गाँव में बैठे हैं, सब जान पहचान के लोग हैं, और हमारे पास तो सब लोग जो है ना सामने आ जाते हैं, हमारी शॉप पे आके हमसे बात कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते सिम वाली कंपनी के, आप हेल्पलाइन के ऊपर बात करते हैं, अगर ज़्यादा भी आप कोई और बात करेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा कारोबार, हमारा नेट इन चीज़ों में और जीएसएम कंपनियों के नेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इंशाल्लाह आने वाले दौर में ये जो तेज़ी के साथ हमारा वाईफाई नेटवर्किंग वाला कारोबार बढ़ रहा है, बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ेगा। आप अभी से इसकी ट्रेनिंग कर लें, इसको सीख लें, आने वाले दौर में बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। तो एक बात तो मैंने आपकी ये क्लियर कर दी है कि आप नेट जो कनेक्शन लेंगे वो आपका कितना बिल पड़ेगा और आपको क्या प्रॉफिट होगा। अब एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर करूँगा, उसके बाद इस वीडियो का मैं एंड कर दूंगा। बाकी जो बातें बचती हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको जवाब दूंगा। अगली बात मैं ये क्लियर करने वाला हूँ कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से नेट लेके अपने गाँव में आ गए और नीचे मशीनरी भी लग गई है। अब उसके बाद आपने जो अपना जो आपका टावर लगा हुआ है, उस टावर के ऊपर आपने आगे एक कनेक्शन कैसे लोगों को देना है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है, आपने जो नीचे मशीनरी लगाई है उससे एक आपने तार निकालनी है। तार निकाल के आप गली में लेके जा रहे हैं, जहाँ से आपको कोई बंदा नेट कनेक्शन ले रहा है वहीं पे आपने तार को कट लगाया, जैसे केबल वाले कट लगाते हैं, कट लगाया, और उस कट के साथ एक छोटी सी केबल और अटैच करके उनके घर में एक आपने राउटर लगा दिया, उनको एक यूज़र नेम पासवर्ड उस राउटर में इंस्टॉल करके दे दिया पीपीओ कनेक्शन के साथ। उस राउटर के साथ वो फैमिली वाले 1 मोबाइल है, 2 मोबाइल है, 5 मोबाइल हैं, जितने भी मोबाइल हैं वो अटैच कर सकते हैं। उसको आप स्पीड नाप के दोगे, 2 MB ले रहे हैं, 4 MB ले रहे हैं, 1 MB ले रहे हैं, आपने उनको स्पीड चेक करवा देनी है। और उनसे हर महीने आपने बिल लेने के लिए नहीं जाना, आप वहीं अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, और जैसे ही महीने की पहली तारीख होगी तो उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो खुद ब खुद पैसे लेके आपके पास आएंगे। तो आप क्या करेंगे, पैसे लेके उनका जो कनेक्शन है उसको आपने रिन्यू कर देना है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक क्लिक करना है तो उनका कनेक्शन आगे चल पड़ेगा 1 महीने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद ये तार वाला जो तरीका है, आपने पूरी गली मोहल्ले में इसी तरीके से तार को लेते जाना है। ये आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तार के साथ सेटअप कैसे लगाया जाता है और वायरलेस के साथ सेटअप कैसे लगाया जाता है। तो एक तो जो बेस्ट तरीका है वो तार वाला है, इसमें कस्टमर को शिकायत भी स्पीड भी पूरी मिलेगी और कस्टमर की शिकायत भी आपके पास नहीं आएगी। और तीसरी बात यह है कि कस्टमर भी मुतमईन रहेगा, तो आपके पास कंप्लेन भी नहीं आएगी, आप भी पुरसकून तरीके से काम अपना कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया तार वाला तरीका। दूसरा ये है कि आपने अपने टावर के ऊपर राउटर लगाने हैं। UBNT कंपनी का एक राउटर है, नैनो स्टेशन M2 उसका मॉडल नंबर है, नैनो स्टेशन M2। तो ये जो राउटर है ये तकरीबन 13,000 रुपये के इर्द गिर्द चल रहा है होलसेल में। तो ये जो राउटर होता है, जिस रुख पे भी आप लगाएंगे ये 120 डिग्री के एंगल पे सिग्नल देता है। यानी कि आपके टावर के ऊपर 3 नालियां लगी होती हैं, अगर आप 3 राउटर लगाते हैं तो वो चारों तरफ जो है सिग्नल फेंकेंगे। अगर आप 2 राउटर लगाते हैं तो वो 3 तरफ सिग्नल फेंकेंगे। तो आपने जो ज़मीन से ऊपर है 40 फीट ऊपर आपने राउटर लगाना है वाईफाई छोड़ने वाला। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में राउटर होते हैं, और ये मोबाइल और लैपटॉप को सिग्नल दे सकते हैं और इस जैसी और भी डिवाइसों को दे सकते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर PC है जिसमें वाईफाई नहीं होती,
उसको भी ये सिग्नल इस तरीके से देंगे। एक टेंडा मिलता है वाईफाई डोंगल जिसे कहते हैं, तो वो 500 से लेके 1000 रुपए तक की होती है। अगर वो आप अपने पीसी में, अपने डेस्कटॉप टावर वगैरह कंप्यूटर में आप लगा देते हैं तो फिर भी आप उसको वाईफाई के थ्रू कंप्यूटर में नेट कनेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है, आपने अपने टावर के 40 फीट ऊपर जाके आपने नैनो स्टेशन M2 जो राउटर हैं ये आप लगा देंगे, तो इनकी जो रेंज होती है ये होती है ओपन एरिया में 500 मीटर, यानी 500 मीटर का बनता है आधा किलोमीटर। तो 500 मीटर तक ये आपको ओपन एरिया में सिग्नल देंगे और आपके मोबाइल कनेक्ट हो जाएंगे और उनको स्पीड ठीक मिलेगी। तो जो बाकी कमरे के अंदर जो है ये आपको 250 मीटर, जो टावर के करीब करीब कमरे होंगे 250 मीटर तक आपके कमरों के अंदर भी सिग्नल जाएंगे। और उसके आगे जो है ये कमरों के अंदर सिग्नल नहीं जाएंगे, आपको कमरों से बाहर निकल के सहन में आना पड़ेगा, टावर के सामने या सीधी जगह पे आना पड़ेगा जहाँ पर आपको वाईफाई के सिग्नल मिलेंगे और आपका जो स्पीड आपको मिलेगी। क्योंकि वाईफाई के सिग्नल और जो जीएसएम कंपनियों के सिग्नल, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये जो वाईफाई के सिग्नल होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होते हैं, इनकी अलग टेक्नोलॉजी होती है और सिम वाली कंपनियों की अलग टेक्नोलॉजी होती है। उनके पास जो ऊपर आप टावर के ऊपर देखते हैं ट्यूब लाइट जैसे जो राड बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, वो सेक्टर एंटीने होते हैं। तो बहुत ही महंगे होते हैं, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए का एक सेक्टर एंटीना उनका लगा होता है। तो वो तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, करोड़ों डॉलर लगा सकती हैं पूरे अपने बिजनेस पे। हम लोगों के पास लाखों रुपए हैं, इतने यानी कि करोड़ों रुपए नहीं है, तो हमने 1-2 लाख रुपए में काम करना है, तो हम इतनी बड़ी डिवाइसें या इतने बड़े सेक्टर नहीं लगा सकते। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हम जी अच्छे पैमाने पे करना चाहते हैं और हमारी जो 500 मीटर है ये नैनो स्टेशन M2, इससे भी कोई अच्छी डिवाइस लगाएं जिसके सिग्नल दूर तक जाएं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, UBNT कंपनी का सेक्टर एंटीना लेना पड़ेगा, जो कि आपको 30,000 से 40-45,000 रुपए तक न्यू मिल सकता है। और इससे महंगे महंगे भी हैं, 80,000 60,000 रुपए के भी सेक्टर एंटीने हैं वाईफाई नेटवर्किंग के लिए, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले। तो इसके नीचे जो है इस एंटीने के साथ आपको रॉकेट M2 लगाना पड़ेगा, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होता है। तो ये तकरीबन 12-13 हज़ार रुपए का रॉकेट M2 मिलता है। तो रॉकेट M2 के साथ जब आप लगाओगे तो जो आपका नैनो स्टेशन 500 मीटर दे रहा था, तो ये आपको 1 किलोमीटर देगा, यानी कि आधा उसके बढ़ जाएगा, लेकिन कीमत भी उतनी बढ़ गई है। तो आपका जो है 30 से 40 हज़ार रुपए का एक साइड का खर्चा आ जाएगा अगर आप सेक्टर एंटीना और रॉकेट M2 लगाते हैं। तो इस तरीके से करके अगर फिर आगे जो है 1 किलोमीटर के दूर जो आपका जो यूज़र है उसको आप किस तरीके से नेट देंगे, 2 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो ये मैं फिर आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि जो आपके यूज़र दूर हैं 1 किलोमीटर तक या आधा किलोमीटर तक आपकी वाईफाई के सिग्नल तो जा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा दूर जो आपके यूज़र हैं, कोई 3 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, या आपके जो टावर लगा हुआ है उसके चारों तरफ गाँव हैं 2-2 किलोमीटर दूर है, कोई 3 किलोमीटर दूर है, कोई 4 किलोमीटर दूर है, उस गांव में अगर आप नेट देना चाहते हैं तो आप कैसे दोगे, कैसे ब्रिज बनाओगे, ये हम अगली वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।